अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर 313 मरतबा दुरूद पाक क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या खास फायदा है और इसका असर वाकई कैसा होता है। नाज़रीन, दुरूद पाक की बरक़ात, इसके फ़ज़ाइल और इसके असरात का बयान अगरचा बेशुमार है, मगर हम यहाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में और तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर एक तफसीली रहनुमाई फ़राहम करने जा रहे हैं कि किस तरह 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से बंदा अल्लाह की नज़र में महबूब बनता है, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है और इसके हर जायज़ मसले में आसानियाँ पैदा होती हैं। दुरूद पाक खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी वो पाकीज़ा जिक्र है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा फजीलत वाला करार दिया, जिसे सहाबा कराम ने नमाज के दौरान और दीगर औकात में पढ़ा और सिखाया। कुरान और हदीस में भी दुरूद के पढ़ने की ताकीद मौजूद है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से नवाजता है, उनके दर्जात बुलंद करता है और उनके अमाल में बरकत अता करता है। दुरूद पाक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन अज़कार में शामिल है और सहाबा कराम ने इसकी तालीम दी और नमाज में इसके पढ़ने की तलकीन की। जैसे कि दुरूद इब्राहिमी खास तौर पर एक मुकम्मल और जामिया दुरूद है और अल्लाह के हजूर हमारे गुनाहों की माफ़ी, हमारे अमाल की बरकत और दिलों में मोहब्बत करने वाला है। और 313 की तादाद सिर्फ इत्फाकिया नहीं बल्कि ये एक ख़ास रूहानी आदत है जो सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इख्तियार किया गया है ताकि रूहानी असर ज़्यादा मौसर और दिल पर गहरा पड़े। 313 की तादाद का इंतखाब कुछ अहम वजूहात की बिना पर हुआ। सबसे पहले ये अदद मुकम्मल रूहानी ताकत रखने वाला तस्वर किया जाता है। दूसरी बात यह है कि मुशाहिदात और तजर्बात से साबित हुआ है कि ये तादाद एक मुकर्रर हद में जिक्र करने से बंदे के दिल, दिमाग और रूह में एक तवाज़ुन पैदा होता है। तीसरा कि हदीस में आया है कि कई मरतबा हदीस में ताकीद की गई है कि बार बार और लगन के साथ जिक्र करने से अल्लाह ताला बंदे की हाजात पूरी फरमाता है और उसके मसाइल आसान हो जाते हैं। इसलिए उलमा ने और रूहानी रहनुमाओं ने भी मशवरा दिया कि अगर कोई काम या हाजत हो तो 313 मरतबा दुरूद पाक की नियत करें। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और असरात की। सबसे पहले फ़ायदा दिल की सुकूनत है। जिस शख्स ने 313 मरतबा दुरूद पाक दिलो जान से पढ़ा, उसके दिल में इज़्तिराब, फ़िक्र और गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है और दिल में सुकून आ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि बंदा अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, चाहे वो रिज़्क़ का मसला हो, शादी का मसला हो या कोई और जायज़ हाजत हो। तीसरा असर यह है कि रुकावटें दूर हो जाती हैं, घर और ख़ानदान के ताल्लुकात में बेहतरी आती है और रूहानी ताकत बढ़ती है। नाज़रीन, 313 की तादाद कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाती है। एक हकीकी मुशाहिदा सुनाती हूँ मैं आपको कि एक बहन थी जो शादी के हवाले से बहुत परेशान थी। उनके घर वाले राज़ी नहीं थे और भाई सख्त मिजाज थे। उन्होंने 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की नीयत के साथ पढ़ना शुरू किया। इब्तदाई दिनों में कुछ भी नहीं बदला, मगर मुसलसल यकीन, हशूर, मोहब्बत के साथ पढ़ने से अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। 1 महीने के अंदर रुकावटें ख़त्म हो गई, घर वाले राज़ी हो गए, शादी की बरकत और आसानी के साथ मुकम्मल हो गई। ये मुशाहिदा ज़ाहिर करता है कि 313 मरतबा दुरूद पाक का असर हकीकी और अल्लाह की तरफ से नसीब शुदा है। नाज़रीन, 313 मरतबा दुरूद पढ़ने का एक और फ़ायदा यह है कि ये रूहानी तरबियत देता है। इंसान की अंदरूनी कमज़ोरियाँ जैसे सब्र की कमी, अखलाक की कमी और दिल की सख्ती बदतरी दूर हो जाती है। जो शख्स लगन के साथ ये जिक्र करता है उसकी ज़िंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है, वहाँ वो रिज़्क़ हो, रिश्ता हो या कोई और जायज़ मसला। ये अमल इंसान के हर जायज़ और नेक काम के लिए मददगार साबित होता है। नाज़रीन, 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की असल वजह महज एक आदत नहीं बल्कि इसके पीछे एक अजीम तारीखी, रूहानी और ईमानी पस मंज़र है, और वो पस मंज़र है ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर इस्लाम की तारीख का वो पहला और सबसे फैसला कुन मार्का है जहां हक और बातिल आमने सामने आए। उस दिन मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। ना मुकम्मल असला था, ना सामाने जंग, ना ज़ाहिरी ताकत, लेकिन इन 313 दिलों में ईमान, यकीन और तवक्कल और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। कुरान खुद इस मार्के को यौमुल फुरकान कहता है, यानी वो दिन जब अल्लाह ने हक और बातिल में फ़र्क वाज़ेह कर दिया। ये वही 313 थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मदद के लिए भेजा, जिनके कदम ज़मीन पर थे मगर मदद आसमान से आ रही थी, जिनके पास ज़ाहिरी असबाब नहीं थे मगर दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। यही वजह है कि सूफिया इकराम और अहले मार्फत कहते हैं कि 313 एक आदत नहीं बल्कि एक कैफियत है।
یہ توکل کی کیفیت ہے، یہ کامل بھروسے کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب بندہ اپنی کمزوری مان لیتا ہے تو اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو دراصل ہم زبان سے نہیں بلکہ دل سے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بدر کے 313 نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہم بھی اسی یقین کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ درود پڑھنا غزوہ بدر کے مجاہدین کے ایمان سے روحانی نسبت قائم کرنا ہے۔ یہ نسبت انسان کے دل میں وہی کیفیت پیدا کرتی ہے جو بدر والوں کے دل میں تھی، عاجزی، توکل، صبر اور یقین۔ تو اس لیے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر 313 ہی کیوں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ عدد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ ایمان اور درود و سلام درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے۔ جب بندہ اس نیت کے ساتھ 313 مرتبہ درود پڑھتا ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے بدر میں مدد فرمائی تھی ویسے ہی میرے معاملے میں بھی اپنی مدد شامل فرما، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ 313 مرتبہ درود پڑھنا صرف ایک واضح نہیں بلکہ غزوہ بدر کی روح کو زندہ کرنا، وہ روح جس میں خوف نہیں تھا، صرف یقین تھا، اور وہ یقین جو آسمانوں سے مدد لے آتا ہے۔ تو ناظرین، 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے بیٹھے، دل میں خشوع ہو، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب ہو، تصور مدینہ کریں اور دل سے یہ نیت کریں کہ یہ درود اللہ کے حضور پیش ہے تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اگر ایک نشست میں مکمل نہ ہو سکے تو دن میں تقسیم کر کے پڑھیں اور ہمیشہ نیت 1000 مرتبہ کرنے کی ہو۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے اثرات میں سب سے پہلے دل کی نرمی، دوسرا سکون، تیسرا حاجات کی تکمیل اور چوتھا روحانی طاقت شامل ہے۔ جو شخص لگن کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے اس کے معاملات اللہ کے فضل سے آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور ہر جائز حاجت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ 313 مرتبہ درود پاک کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اثرات کیا ہیں اور اس کے پیچھے شریعت اور دلائل کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ عمل صرف زبان کے ذریعے نہیں بلکہ دل اور نیت سے کیا جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر یہ سب ہو تو اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، ہر جائز حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دلی خواہش پوری فرمائے، ہر حاجت پوری کرے اور ہمیں درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میری یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔